नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 6 अगस्त 2025। चली खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के टेलीकॉम विभाग में 1494 नए कर्मचारियों, 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर और 120 वर्कशॉप स्टाफ को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने इस भर्ती को पारदर्शी और मेरिट आधारित बताया। अगली खबर, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दलित मतदाताओं को जोड़ने के लिए अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना की प्रस्तावित की है। इस योजना में MHOW दिल्ली, नागपुर, मुंबई और लंदन में पंचतीर्थ स्थल शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये बीएसपी पर असर डालने की रणनीति है। इसमें आरएलडी की दलित आउटरीच मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश होगी। अगली खबर, आपने लखनऊ के इको गार्डन में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यूपी सरकार की सरकारी स्कूल बंद करने की नीति को वापस लिया जाए। संजय सिंह ने कहा कि न एक भी स्कूल बंद होने देंगे। विभिन्न जिलों के शिक्षक, अभिभावक, शिक्षक संघ शामिल थे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विजिलेंस ने 3 विभागीय कर्मचारियों पर FIR दर्ज की। उनके पास उनकी आय से कहीं अधिक संपत्ति मिली। मिर्जापुर और गाजियाबाद से संबंधित ये अधिकारी लाखों की संपत्ति की व्याख्या नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत कार्रवाई शुरू हुई। अगली खबर, पूर्व जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक का निधन हो गया। वे 89 साल के थे। उनका राजनीतिक सफर 50 सालों का रहा। विभिन्न दलों, लोकसभा, राज्यसभा जैसे पोस्ट पर पदों पर रहे। वे हाल ही में CBI द्वारा आरोप भी लगे, लेकिन उनके निधन से विपक्ष और राजनीतिक समीक्षकों में संवेदना की लहर है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि मुकदमे को स्थगित करते हुए तीखी टिप्पणी की। कहा कि सच्चा भारतीय इस तरीके की बातें नहीं करता। इससे न्यायपालिका की इज्जत और राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति संरक्षण की भावना स्पष्ट हुई है। अगली खबर, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सपा ने इसे राजनीतिक निशाना कहते हुए विरोध जताया। वहीं बीजेपी ने कानून अपना काम कर रहा है, मामला अदालत में जारी है कहा। अगली खबर, यूपी पंचायती राज विभाग के नए आदेश ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ये आदेश यादव भूमि को मुक्त करने के विवाद निर्देश के चलते आया गया है। राजनीतिक दलों ने इसे जातिगत नीति बताकर विरोध किया है। मामला गर्माता जा रहा है। अगली खबर, मौसम विभाग ने 19 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 25 शहरों में येलो ऑरेंज अलर्ट लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। तापमान गिरा और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज, वाराणसी समेत नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अगली खबर, यूपी सरकार ने दिव्यांगता, अधिकारिता और रोजगार सशक्तिकरण के लिए 1950 करोड़ की योजना की घोषणा की है। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, रोजगार सहायता और राष्ट्रीय ओलंपिक में भागीदारी शामिल है। जीतने वालों को ट्यूशन मेडल समेत मौके दिए जा रहे हैं। अगली खबर, अलीगढ़ को मिला विकास का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 958 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलापूर्ति जैसे बड़े काम शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बच्चों से मुलाकात की। प्यार से दुलारा, तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं। जनता ने तालियों और नारों से सीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया है। अगली खबर, गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि उनका भतीजा उमर अंसारी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मकसद था कि उसे मानसिक रूप से तोड़ना और कमजोर करना, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। अफजाल ने साफ कहा कि सच्चाई के रास्ते पर रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाया है। 14 जिलों में नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। वाराणसी और प्रयागराज में रिहायशी इलाकों तक पानी घुस गया। लोगों के घर डूबे, सामान बर्बाद। नाव और ट्रैक्टर बने सफर का सहारा। प्रशासन ने राहत शिविर खोले, लेकिन पीड़ितों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अगली खबर, बाढ़ प्रबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि सरकार सिर्फ कागजी दावे करती है, जमीनी हकीकत बहुत खराब है। प्रयागराज और वाराणसी के में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं है। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार नाकामी की नई मिसाल बन रही है। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर गांव में हालत बेहाल है। गांव में इतना जल भराव की स्थिति है कि ग्रामीण पानी से होकर अर्थी ले जाते नजर आए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्राधिकरण को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गंदगी और बदबू से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अगली खबर, बाराबंकी में एक अनूठी घटना दिखी, जहां पर सांप के काटने के बाद शख्स अस्पताल पहुंचा। हाथ में डिब्बा और डिब्बे में वही जिंदा सांप। डॉक्टर से बोला, यही है जिसने काटा है, जल्द इलाज कीजिए। लोग हैरान हैं, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। शख्स की जान बच गई है। अगली खबर, बांदा में एक महिला का खौफ, जिसे लोग लेडी डॉन कहने लगे। गरीबों को गालियां देना, बुजुर्गों को पीटना उसका रोज का काम था। ताजा वीडियो में वह एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटती दिख रही है। क्लिप वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, कौशाम्बी में शिक्षा को कलंकित करने वाली घटना। एक सरकारी टीचर बच्चियों को टैबलेट पर अश्लील वीडियो दिखाता था। अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। आरोपी टीचर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मामले में अब केस दर्ज कर जांच की जा रही है। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ। छठे फ्लोर से बेसमेंट में जाकर लिफ्ट गिर गई। अंदर सवार 2 लोग घायल हो गए। गुस्साए निवासियों ने सोसाइटी प्रबंधन पर रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो मानसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी का सांसदों ने सम्मान किया। पीएम ने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की ताकत का सबूत है और विपक्ष की फजीहत हुई है। सांसदों ने तालियों और नारों से
पीएम मोदी का स्वागत किया। अगली खबर, देश में आतंकी साजिश नाकाम, रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप से जुड़े आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। भारत में शरिया कानून लागू करने और माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासों की उम्मीद जताई गई है। अगली खबर, 5 अगस्त 2025 को अमित शाह ने भारत के सबसे लंबे समय तक गृहमंत्री रहने का कीर्तिमान पार कर लिया। उन्होंने एल.के. आडवाणी 2193 दिन को पीछे छोड़ा। ये दिन 6 साल की घटना आर्टिकल 370 हटाए जाने की वर्षगांठ के संदर्भ में है और भी महत्वपूर्ण बन गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अमित शाह की कुशल राजनीति देश की सशक्त सुरक्षा और संविधान पर टिकाऊ लोकतंत्र को दिखाती है। अगली खबर, उत्तरकाशी के धराली गांव में आज दोपहर भीषण बादल फटने से तबाही मच गई। तेज पानी और मलबे की धार में 4 लोगों की मौत बताई गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। कई होटल और घर बहकर ढह गए, करोड़ों का नुकसान हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात पर नजर रखे हुए हैं और प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से सख्त मना किया है। अगली खबर, बादल फटने का असर हर्षिल में भी दिखा, जहां भारतीय सेना का एक कैंप पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 10 जवान लापता हैं और कई घायल हैं। भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार है। मौके पर सेना, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन तेज बारिश और मलबा राहत कार्य में बड़ी चुनौती बन रहा है। अगली खबर, राज्यसभा ने आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का निर्णय पारित किया है। ये कदम 13 अगस्त से प्रभावी होगा। राज्य में गृह हिंसा और असंतोष के चलते ये निर्णय लिया गया है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। केंद्र का कहना है कि ये एक संवैधानिक जरूरत है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास मान रहा है। अगली खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो उन पर अतिरिक्त 25% टैरिफ यानी कि पेनल्टी लगाई जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे अन्यायपूर्ण कहा और पश्चिम पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसे एक स्वर में जवाब दिया कि भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करेगा। अगली खबर, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आर्थिक रूप से कमजोर दलित समुदायों को पंचतीर्थ यात्रा कराने की योजना पेश की, जिसमें दिल्ली, नागपुर, लंदन और मुंबई शामिल हैं। इससे बीएसपी की निर्माणशील वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश माना जा रहा है, जबकि आरएलडी एनडीए से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे दलित आउटरीच की रणनीति बता रहे हैं। अगली खबर, 1 से लेकर 5 अगस्त तक कोई राजनीतिक पार्टी मतदाता सूची में आपत्तियां दर्ज नहीं करा सकी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2864 मतदाताओं ने ही खुद बदलाव के लिए आवेदन किया, जबकि पार्टियों ने कोई जोर शोर से बयानबाजी नहीं की। विशेष रूप से ये आवश्यक बदलाव बिहार में जनादेश से जुड़े विवादित वोटर रोल रिवीजन के मद्देनजर देखे जा रहे हैं। अगली खबर, कांग्रेस ने 5 अगस्त को बंगलुरु में वोट चोरी के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी शामिल होने वाले थे, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की मृत्यु पर 3 दिन तक शोक होने की वजह से मार्च को 8 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। भाजपा पर आरोप लगाया कि वह निर्वाचन आयोग में गड़बड़ी कर रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये खबर कहां से देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।